गुड मॉर्निंग भाई। हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10+2 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हमने +1 में पढ़ा भी था भाई रेंज और डोमेन के बारे में। फिर से रिपीट कर लेते हैं। फंक्शन अगर आपके पास साइन इनवर्स है एक्स तो उसकी डोमेन होगी भाई -1 to 1 और रेंज होएगी या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होएगी उसकी -π/2 से π/2। कोस इनवर्स अगर एक्स अगर फंक्शन है डोमेन उसकी होएगी -1 to 1 और रेंज होएगी उसकी 0 to π। टेन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन है तो उसकी डोमेन होएगी भाई रियल नंबर, पूरा रियल नंबर और रेंज होएगी -π/2 to π/2। अगर आपके पास फंक्शन है कोट इनवर्स एक्स तो उसकी रेंज होएगी डोमेन होएगी भाई रियल नंबर और रेंज होएगी 0 to π। वहीं अगर आपके पास फंक्शन है सीकेंट इनवर्स एक्स तो उसकी रेंज होएगी 0 to π -π/2 और डोमेन होएगी उसकी रियल नंबर -1 to 1, यानी कि जो रियल नंबर में से -1 to 1 अगर माइनस कर दें तो भी रियल नंबर ही बचेगा ना भाई, ठीक है। तो वो उसकी डोमेन हो जाएगी। वहीं कोसिकेंट इनवर्स एक्स फंक्शन है तो उसका भी बिल्कुल सेम डोमेन होएगी रियल नंबर -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2 -0, ठीक है भाई। उसके बाद आपके नोट है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। साइन इनवर्स एक्स को हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि वो पूरे साइन एक्स का इनवर्स हो, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का पूरे का इनवर्स होएगा 1/sin x। उसके बाद है भाई वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज मैंशनड, जब कोई भी ब्रांच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ना दी हो तो हम इसे मान लेंगे। इसका मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज ऑफ दैट फंक्शन की, वो प्रिंसिपल वैल्यू है उस फंक्शन की। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच लाइज इन रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच या रेंज के बीच में लाई करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है भाई। अब 2.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं। 14 सम में करते हैं। देखो ये आपके पास स्टेटमेंट लिख रखी है भाई सब समय की, तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास मैथ मिलेगा, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट सम में आपको दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2। हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको मान लेंगे भाई साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू मान के चलेंगे। इनवर्स दूसरी साइड जाएगा तो ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। रेंज या प्रिंसिपल ब्रांच इसकी क्या होती है भाई, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब हो गया कि जो थीटा वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 के बीच में लाई करती है। यह ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है, ठीक है भाई। और इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा जो वैल्यु है -1/2 विच इज इक्वल टू साइन -1/2 किसके ऊपर होता है भाई, -π/थीटा के ऊपर, सॉरी -π/6 के ऊपर, साइन 1/2 माइनस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, और साइन -x किसके इक्वल होता है, साइन x के इक्वल। कंपेयर करेंगे जब थीटा को तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/6। तो -π/6 बिलोंग कर रहा है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 क्या होती है भाई, -π/6। सेकेंड सम है, हम लोग मानते हैं कोस इनवर्स जो √3/2 दे रखा है उसको थीटा के इक्वल मान लेंगे। थीटा क्या है, वही प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कोस इनवर्स √3/2 की।
कोस इनवर्स थीटा किसके, कोस थीटा किसके इक्वल हो जाए भाई, √3/2। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स थीटा की क्या हो जाएगी भाई, कोस इनवर्स एक्स की 0 to पाई होती है, हमने उस टेबल में पढ़ा है। थीटा किस, इसका मतलब हो गया थीटा लाई कर रहे हैं 0 और पाई के बीच में। कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, √3/2 इक्वल टू कोस √3/2 किस वैल्यू पे होता है भाई, π/6 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6, और π/6 बिलोंग्स टू हमारे पास 0 to पाई, यानी कि जो ये √3/2 है, 1/2 है, ये कोस थीटा साइन थीटा जो एंगल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे चेक करेंगे कि ये उनके बीच में लाई करता है रेंज के बीच में या नहीं लाई करता, वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी भाई। इन शॉर्ट ये काम है आपका। थर्ड सम में आपके पास लेट कोसिकेंट इनवर्स 2 को मान लेंगे थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 2, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू है। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कोसिकेंट 2 किस क्या होगी भाई, -π/2 से π/2 -0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा जो लाई कर रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में, और थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, माइनस का मतलब है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ -0 दे रखा ना भाई, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कोसिकेंट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट π/6 के। थीटा की वैल्यू π/6 आ गई, और π/6 हमारे पास गिवन रेंज में बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ सम है, फोर्थ सम में tan इनवर्स -√3 को हम लोग थीटा के इक्वल मानेंगे। थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। tan इनवर्स थीटा इस साइड जाके tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, -√3 के इक्वल आ जाएगा। और थीटा बिलोंग, और हमारे पास tan इनवर्स x की है जो वो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ओपन इंटरवल दे रखा है ना, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, ये ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, -√3 इक्वल टू -tan π/3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/3। -π/3 बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, तो यही इसकी जो -π/3 है ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। अब से क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को दे रखा है भाई, कोस इनवर्स -1/2 को थीटा के इक्वल मान लेंगे। थीटा क्या चीज़ है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू मान के चलते हैं। कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। और रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है भाई इसकी, कोस इनवर्स एक्स की 0 क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसका मतलब क्या होगा, जो थीटा है वो 0 लेस देन इक्वल टू, ये देखो भैया क्लोज इंटरवल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब हो गया कोस थीटा इक्वल टू -1/2 माइनस कोस π/3 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस -π/3, अगर पाई में से माइनस कर दे, कोस -π/3 किसके इक्वल होता है, ये माइनस का साइन अगर हटाना है तो कोस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोस पाई -π/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट में से माइनस होएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में से माइनस होगी तो चेंज किस में हो जाएगा, साइन में। साइन में चेंज हो गया तो वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो 2π/3, तो हमारे पास क्या हो गया, कोस थीटा -1/2 की आ जाएगा कोस 2π/3, थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3, और थीटा जो ये हमारे पास है 0 to पाई, ये यहाँ पे तो बिलोंग नहीं कर रहा था ना भाई, -π/3 है जो, ये 0 से π/3 के बीच में नहीं बिलोंग कर रहा था, तो इस माइनस को हटाने के लिए हमने पाई -π/3 कर दिया एंगल, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हमारे पास आ गया कोस 2π/3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कोस 2π/3 विच इज बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2π/3। 6 सम में देखो tan इनवर्स -1 दे रखा है, tan इनवर्स -1 दे रखा है, तो हम लोगों को थीटा के इक्वल मान लेंगे। थीटा क्या चीज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू, tan थीटा -1 आ जाएगा।
रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देयरफॉर थीटा बिलोंग कर गया, थीटा लाई कर गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई फोर, माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस पाई बाई फोर बिलोंग्स टू, माइनस पाई बाई फोर बिलोंग कर रहे हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, जिसका क्या मतलब हो गया, हेंस वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन क्या आ गई माइनस पाई बाई फोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को दे रखा है सीकेंट इनवर्स 2/√3, ठीक है। इसको हम लोग थीटा के इक्वल मान लेंगे। थीटा क्या चीज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका मतलब सीकेंट थीटा हो गया 2/√3। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है सीकेंट इनवर्स एक्स की, 0 से पाई माइनस पाई बाई टू। तो थीटा लाई कर गया हमारा 0 से पाई के बीच में, और थीटा इसके इक्वल नहीं है, पाई बाई टू के इक्वल नहीं है। सीकेंट थीटा की वैल्यू 2/3√3 किस केस में होती है भाई, पाई बाई सिक्स पे होती है। तो थीटा आ गया हमारे पास पाई बाई सिक्स, और पाई ये बिलोंग कर गया 0 से पाई माइनस पाई बाई टू के बीच में। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स क्या, सीकेंट इनवर्स 2/√3 की क्या होगी, पाई बाई सिक्स होगी। सेम हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th में क्या दे रखा है भाई, कोट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। थीटा भी प्रिंसिपल वैल्यू मान लेंगे। कोट इनवर्स √3 किसके इक्वल आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा √3 के इक्वल। कोट थीटा √3 की वैल्यू किस पे होती है भाई, कोट √3 किस पे होता है, पाई बाई सिक्स पे होता है। तो पाई बाई सिक्स हमारा जो ब्रांच वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई उसके बीच में बिलोंग कर जाएगा, उससे बिलोंग कर गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, कोस इनवर्स -1/2। ये आप लोग खुद ट्राई करो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कोसिकेंट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा है। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, हमारे पास -√2 के इक्वल आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसकी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो। इसका मतलब क्या होगा, थीटा 0 के इक्वल नहीं होगा, और थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। कोस थीटा -√2 किस में होता है भाई, माइनस पाई बाई फोर पे। थीटा कंपेयर करेंगे, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर आ गई, वो बिलोंग कर रहे हैं भाई हमारे पास पाई माइनस पाई बाई फोर बिलोंग्स टू, जो हमारे पास इसकी रेंज है उससे, कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज है उससे बिलोंग कर गया ये। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2 क्या आ जाएगा भाई, माइनस पाई बाई फोर। सेम क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज़ द वी हैव, हमारे पास दे रखा है भाई टेन इनवर्स 1 प्लस कोसिकेंट इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब हमें पता है भाई साइन इनवर्स -1/2 और कोस इनवर्स -1/2 है, वो पाई बाई टू के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की जो डोमेन है -1 to 1 है। तो ये पाई बाई टू के इक्वल हो गया। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई बाई फोर होती है। पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू कितना हो गया, 3 पाई बाई फोर हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को दे रखा है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है भाई। कोस इनवर्स 1/2 को हम लोग थीटा मान लेंगे, इसकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू। साइन इनवर्स 1/2 को फाई के इक्वल मान लेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाई सिक्स। अब हम लोगों को दे रखा है 2 साइन इनवर्स दे रखे हैं ना, तो इतने की वैल्यू पाई बाई सिक्स आ गई, वो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। पाई बाई थ्री तो कोस की आ गई, और टू साइन इनवर्स की आ गई, साइन इनवर्स एक्स की आ गई हमारे पास पाई बाई सिक्स। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, ऑप्शनल सम है ये। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, साइन वाई किसका हो जाएगा, एक्स का। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है, जो वाई है हमारे पास ये बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाई टू टू क्लोज, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 में हम लोगों को दे रखा है भाई टेन इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -√3। तो हम लोग इसको थीटा मान लेंगे, इसको फाई मान लेंगे। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स √3 थीटा, टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई
3 आ जाएगी। सीकेंट इनवर्स -2 फाई के इक्वल मान रखा है। फाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई/3 के इक्वल आ जाएगा। अब थीटा -फाई है तो पाई/3 -2 पाई/3, तो ये आ जाएगा -पाई/3। ऑप्शन बी है जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।